हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। उसका आज ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। अगर अभी तक की वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख लेना। वो देख लोगे तो फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये पढ़ना भी थोड़ा ईजी लगेगा कि नेशनल इनकम के क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ आवर कंट्री। नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम हमारी कंट्री का होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है नेशनल इनकम? नेशनल इकोनॉमिक के ऊपर। नेशनल इकोनॉमिक के ऊपर। और नेशनल इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड होती है? नेशनल इकोनॉमिक डिपेंड्स होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, यानी कि शॉप्स, मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा जो ये नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमिक है, वो डिपेंड होता है। इन लोग क्या करते हैं? इन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे सेक्टर्स करते हैं और इससे ही हमें मिलता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हर एक सिटीजन, जितने भी कंट्री में सिटीजन्स हैं, सबके इनकम को कैलकुलेट करना, सबके इनकम को टोटल करना, उसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है फॉर द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए नेशनल इनकम कैसे इम्पोर्टेंस है? नेशनल इनकम डेटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल इनकम का डेटा है ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन प्रेजेंट टाइम नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर नोन एज सोशल अकाउंट्स। ये प्रेजेंट टाइम पे ये जो हमारे नेशनल इनकम का डेटा है ये क्या है? सोशल अकाउंट्स है। इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल अकाउंट्स। यानी नेशनल इनकम मतलब कंट्री का इनकम है, इसलिए इसको सोशल अकाउंट्स बोला जाता है। इट टेल्स अस हाउ द एग्रीगेट्स ऑफ नेशंस इनकम, या ये हमें क्या बताता है? ये जो सोशल अकाउंट्स है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किसको रिगार्डेड है? वो सोशल अकाउंट्स है, सोशल अकाउंट से रिगार्डेड है। और ये जो नेशनल इनकम है ये सोशल अकाउंट्स में क्या बताता है कि नेशन का जो इनकम है वो कितना एग्रीगेट है, कितना ज्यादा है। इनकम्स, आउटपुट, रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमें क्या बताता है कि जो नेशंस इनकम है वो कितना एग्रीगेट है, उसका आउटपुट रिजल्ट्स क्या है? आउटपुट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल इनकम, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जो इकोनॉमी वो कैसे कैसे बनती है? पहले तो इकोनॉमी कैसे होता है? आउटपुट रिजल्ट से, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो आउटपुट पे, कंजम्पशन पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की क्या प्रोडक्शन हो रहे हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या ट्रांजेक्शन है। इंडिविजुअल्स इनकम, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब हमें मिलके बताता है कि हमारे सोशल अकाउंट्स हमें ये सब बताता है कि हमारा नेशनल इनकम कितना एग्रीगेट है। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉलिसीज। नेशनल पॉलिसीज, नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज। नेशनल इनकम डेटा कैसे हमें मिलता है, कैसे फॉर्म होता है? वो नेशनल पॉलिसीज के बेसिस पे वो बनता है। अब नेशनल पॉलिसीज क्या है? नेशनल पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, हर एक अलग अलग पॉलिसीज होता है, एक्सेट्रा। दीज फिगर्स अनेबल्स अस टू नो डायरेक्शन इन विच द इंडस्ट्रियल आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा चेंज। ये जो डेटा है, ये जो हमें नेशनल पॉलिसीज की डेटा मिलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि कितना चेंजेस हुआ है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, सब में कितने चेंजेस हुए हैं। प्रॉपर मेजर कैन एडॉप्टेड टू ब्रिंग इकोनॉमी टू द राइट पाथ। और इन सब का प्रॉपर अगर हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे आउटपुट कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इन सब का प्रोडक्शन, इन सब का हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, मेजर करते हैं, तो फिर हमें ये एक हमारे इकोनॉमी को ये एक राइट पाथ पे, एक राइट वे में लेके जाता है, जिससे हमें
कंट्री का एक्चुअल नेशनल इनकम समझ में आता है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करना बहुत जरूरी, प्लानिंग करेंगे तभी नेशनल इनकम प्रॉपर तरीके से पता चल पाएगा। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा पर्टेनिंग टू नेशनल इनकम इज वेरी एसेंशियल। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो नेशनल इनकम का हमारा डेटा है वो बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होगा कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट करना है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उसके लिए पहले हमारे पास नेशनल इनकम होना जरूरी है। इनकम होगा तभी हम प्लानिंग करेंगे, और इनकम होने के लिए नेशनल इनकम का डेटा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। इसमें क्या क्या आएगा, आउटपुट क्या है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंजम्पशन क्या है कंट्री का, ये सब हमारा इकोनॉमिक डेटा होगा। नेशनल इकोनॉमिक डेटा से हमें नेशनल इनकम का पता चलेगा और हम उससे इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक रिसर्च। क्या क्या इकोनॉमिक रिसर्च होगा, नेशनल इनकम डेटा आर ऑल्सो यूज्ड बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो नेशनल इनकम का डेटा है ये कौन यूज करता है, जो इकोनॉमिक स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं कि क्या डेटा है, क्या हमें इनकम होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये डेटा से फिर वो लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, तो वो लोग रिसर्च करते हैं। दे मेक यूज ऑफ वेरियस डेटा ऑफ द कंट्रीज इनपुट्स, आउटपुट्स, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सोशल अकाउंट्स। ये लोग क्या करते हैं, दे मेक यूज ऑफ वेरियस डेटा, अलग अलग डेटा यूज करके, ये सब जो इकोनॉमिक है, नेशनल पॉलिसीज है, ये सब डेटा यूज करके लोग क्या करते हैं, अलग अलग इनपुट, आउटपुट, इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब अलग अलग डेटा प्रिपेयर करते हैं, जिससे और ये लोग को वो डेटा कहाँ से मिलता है, सोशल अकाउंट से। सोशल अकाउंट से ये सारा डेटा लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं कि क्या इनकम है, क्या सेविंग है और क्या कंजम्पशन है। नेक्स्ट वन, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हमारे पास प्रॉपर नेशनल इनकम का डेटा होगा तो हम उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं कि पहले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थी, अब क्या है, या फिर हम दो कंट्रीज के बीच में करते हैं या सेम कंट्रीज के बीच में टाइम गैप के बीच में करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस हुआ है नेशनल इनकम की वजह से। नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स अस टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री ऑफ अ डिफरेंट टाइम। जो अलग अलग कंट्री में लोग रहते हैं उनको भी कंपेयर किया जाता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, या तो सेम कंट्री में जो हम लोग रहते हैं हमको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है एट द पीरियड ऑफ टाइम गैप, कि पहले क्या था अब क्या है, पहले से और अब में क्या चेंजेस हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, नेशनल इनकम का। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकम, रेंट, वेजेस, ये सब। National income statistics enables us to know about the distribution of the income in the country from data related to wages, rent, interest and profits. नेशनल इनकम का ये जो नेशनल इनकम है, जो डेटा अवेलेबल है उससे हमें ये पता चलता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का, नेशनल इनकम का, वेजेस कितना गया, रेंट कितना गया, इंटरेस्ट कितना गया, प्रॉफिट्स कितना गया। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इससे हमें क्या पता चलता है, डिस्पैरिटीज यानी कि डिफरेंस बोल सकते हैं, अंतर बोल सकते हैं कि क्या अंतर है अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सोसाइटी का नेशनल इनकम की वजह से, यानी किसका कैसा इनकम है, तो उनके सोसाइटीज में कैसे डिफरेंसेस हैं और कैसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम हमें कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, नेशनल इनकम का क्या रिक्वायरमेंट है। तो नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमी के लिए, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना हमारा एग्रीगेट्स है, आउटपुट, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल, ये सब कितना एग्रीगेट हुआ है। उसका नेशनल पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज से हमें पता चलता है कि मतलब कितना सेविंग है, कितना आउटपुट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या चेंजेस हुआ है इन सब में। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट करना है वो। उसके बाद इकोनॉमिक रिसर्च रिसर्चर्स स्कॉलर्स करते हैं, कहाँ से, सोशल अकाउंट से, जिसके बाद वो इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब हमारे पास नेशनल इनकम अवेलेबल होगा, उसका डेटा अवेलेबल होगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि मतलब लोगों का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एक ही कंट्री में, अलग कंट्री में, एट द डिफरेंट टाइम लेवल। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
और नेशनल इनकम के डेटा से हमें ये पता चलता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का, मतलब कितना वेजेस गया है, कितना रेंट गया है, यानी लोगों को क्या इनकम हुआ है, उससे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है और उनके इनकम में क्या, उनके सोसाइटी में क्या डिस्पैरिटीज है, क्या अंतर है, वो पता चलता है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे पूरा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।